चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला, खराब वेंटिलेटर की होगी उच्च स्तरीय जांच। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला ये है, खराब वेंटिलेटर्स की उच्च स्तरीय जांच होगी। कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई और मीटिंग में ये आदेश दिए गए पीएम की तरफ से। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। कहा कि घर घर जाकर कोविड टेस्ट बढ़ाए जाए, गांवों तक ऑक्सीजन सप्लाई के इंतजाम हों। राजस्थान में भी उठ चुका है खराब वेंटिलेटर्स का मुद्दा। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी की थी जांच की मांग और फर्स्ट इंडिया ने भी प्रमुखता से उठाया था ये मुद्दा, जिसके बाद हाई लेवल मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में पीएम ने ये आदेश दे दिए हैं कि जो खराब वेंटिलेटर्स की शिकायतें अलग अलग हिस्सों से आई उनकी उच्च स्तरीय जांच हो। और साथ ही लगातार गांव में जो हालात हैं उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। कहा कि गांव तक ऑक्सीजन सप्लाई के इंतजाम हों, ये हर स्तर पर देखना होगा। राजस्थान में भी वेंटिलेटर्स का मुद्दा उठा। खराब वेंटिलेटर्स को लेकर राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री हमलावर दिखाई दिए। कई सवाल दागे गए कि खराब वेंटिलेटर्स को क्यों मुहैया करवाया गया, क्यों भेजा गया। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने खुद कहा था कि इस पूरे मसले की जांच होनी चाहिए और फर्स्ट इंडिया ने भी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया खराब वेंटिलेटर्स के। उसके बाद अब ये बड़ी खबर आपके सामने है कि पीएम ने आदेश दे दिए हैं। जहां जहां से भी शिकायतें आई हैं खराब वेंटिलेटर्स की, उन राज्यों को लेकर ये सख्त निर्देश हैं कि इस पर नज़र उच्च स्तरीय जो अधिकारी होंगे, जो टीम होगी वो जांच करेगी, नज़र बनाए रखेंगे। उसके बाद जो एक रिपोर्ट होगी वो तैयार की जाएगी। उसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी कि आखिर असल में गड़बड़ी कहाँ पर थी, असल में खामी कहाँ पर थी, कमी कहाँ पर रह गई थी। जो शिकायतें मिल रही थी अलग अलग राज्यों की, उसको लेकर भी बहुत ज़रूरी हो गया था ये फैसला लेना। और इसी पर स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ चुके एडिटोरियल एडवाइजर आशुतोष शर्मा जी, उन्हीं का मैं सीधे रुख करती हूँ। आशुतोष जी, ये ज़रूरी भी हो गया था एक तरीके से, क्योंकि राजस्थान हो या फिर अलग अलग राज्य हों, ऐसी तमाम शिकायतें आई थी, वेंटिलेटर्स ख़राब थी और ये बार बार कहा गया कि आखिर केंद्र सरकार को ये पहले ही देखना चाहिए था वेंटिलेटर्स देने से पहले। अब पीएम ने भी आदेश दे दिए हैं इसी मसले पर। देखिए, कोरोना की लहर, दूसरी लहर जो है वो सितम ढा रही है और ऐसे में जब हॉस्पिटलों में जो वेंटिलेटर लगे हैं वो ख़राब निकल जाए, इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और इसमें राजस्थान ने लीड ली। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कल ही एक बड़ा बयान जारी किया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से राज्यों में 17,000 के करीबन वेंटिलेटर्स पीएम केयर्स फंड से भेजे गए थे और पीएम केयर फंड से खरीदकर ये बल्क खरीद करके राज्यों में भेजे गए। जो जानकारी मिली है कि राज्यों में भेजे गए वेंटिलेटर या तो एस्टेब्लिश ही नहीं हुए और जो एस्टेब्लिश हुए उनमें खराबी रही, कुछ समय के लिए चले फिर वो ख़राब हो गए। और जहाँ से खरीदे गए थे उन पर जो इंजीनियर्स को कहा गया तो वो आए, जो विलम्ब से आए वो ठीक नहीं कर पाए। तो राजस्थान से ये इस तरह की शिकायतें आई, उसके बाद पंजाब से आई, महाराष्ट्र से आई और अन्य राज्यों से भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी। और ये एक बड़ा इशू बनता जा रहा था पूरे देश में कि इस तरह से खराब और फॉल्टी वेंटिलेटर्स खरीदे गए। पीएम केयर्स फंड्स को लेकर के विपक्षी वैसे ही प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं, राज्य बीजेपी सरकार पर। और ऐसे में ये जो वेंटिलेटर जो फॉल्टी खरीदे, और आप देखिए, मैं एक बात इसमें ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कांग्रेस वाले तो जो इसको ओपनली बोल रहे हैं, लेकिन राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने खुद ने सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी कि ये किस तरह से गड़बड़ी हुई। उन्होंने जांच की मांग नहीं की, लेकिन ये ऑब्वियस था और अब आज पीएम ने इसके बारे में कहा है कि जांच होनी चाहिए और ये पहले ही हो जाना चाहिए था, अब हुआ है। देखते हैं इसकी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जांच की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आनी चाहिए और इसमें कुछ गड़बड़ी निकलती है तो दोषियों को सख्त सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, और देरी नहीं होनी चाहिए। साफ तौर से पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। पहले ये कहा गया कि ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, जो कोविड की ऐसी स्थिति है और ऐसे में बिल्कुल भी कहीं पर भी खामी नहीं रहनी चाहिए थी, लेकिन रही। उसके बाद इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें एक इनकी बात का, जिस तरह से कांग्रेस में इस समय एक अंदर खाने एक बवाल चल रहा है या आपस में कांग्रेस की को लेकर के ज़्यादा गंभीरता नहीं बरती जाती, उसमें अशोक गहलोत ही हैं जिनको बहुत सीरियसली लिया जाता है। और इस बात को कल अशोक गहलोत ने मांग रखी तो माना जा रहा था कि पीएम इस पर कुछ न कुछ करेंगे और एज एक्सपेक्टेड आज पीएम ने इसके बारे में जांच के आदेश दिए हैं, तो ये एक बड़ी बात है।
बिल्कुल, और ये भी हम कह सकते हैं कि गहलोत की सलाह कहीं ना कहीं पीएम ने मानी है और उसी के बाद अब ये आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन ये जरूरी भी हो गया था आशुतोष जी, पहले से ही तमाम तरह की बातें हुई थी। पहले कांग्रेस शासित जो राज्य थे वहीं से शिकायतें आई, तो फिर बीजेपी ने ये कहा कि राजनीति हो रही है, वेंटिलेटर्स के मसले पर भी कोरोना के ऐसे हालात में कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अब तो जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी शासित जो राज्य है वहां से भी शिकायतें मिल रही है, वेंटिलेटर वहां पर भी खराब है, तो ऐसे में प्रेशर भी था केंद्र पर। हाँ बिल्कुल, बीजेपी वाले दबी जुबान से इसके बारे में बात कर रहे थे और इसका उदाहरण है कि गुलाब चंद कटारिया ने खुद ने चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी राज्य सरकार को नहीं लिखी। जो बीजेपी एक तरीके से बचाव करती है कि आपने उसको काम में नहीं लिए, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर एक सुगबुगाहट है कि आखिर वहां से बल्क खरीद करके क्यों यहाँ भेजा गया, और भेजा गया तो काम नहीं आए, ये बड़ी बात है। एक बात मैं इसमें और कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार जो बीजेपी इस तरह का आरोप लगा रही है कि पीएम केयर्स का लेबल होने की वजह से राजस्थान सरकार उसे काम में नहीं ले रही है, मैं ये इस बात को मैं नहीं मानता और कोई भी नहीं मानेगा कि सिर्फ पीएम केयर का लेबल लगे होने से किसी अस्पतालों में वेंटिलेटर को काम नहीं लेने के लिए कोई भी राज्य सरकार किसी भी दल की हो इस तरह का निर्देश नहीं दे सकती। निश्चित रूप से कल हमारी बहस में जो फर्स्ट इंडिया ने काफी इसको प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। कल जोधपुर के जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं वो खुद कह रहे थे 120 उनके वेंटिलेटर लगे, उनमें से केवल 18 काम कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने चिट्ठी लिखी। इसके बावजूद वहां से इंजीनियर आए लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी में भी लिखा कि 2 बार सचिवों के स्तर पर हमने इसके बारे में शिकायत की लेकिन कोई उसका समाधान नहीं हुआ। लेकिन अंततः आज जो जांच के आदेश दिए हैं उससे हो सकता है कुछ न कुछ निकले, और इसमें कुछ गड़बड़ी निकलती है तो सख्त संदेश दिया जाना चाहिए।